करते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। आज हमारे साथ हानिया काज़मी मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इसके अलावा सफ़िया कासिम जी मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और ये यंग लोगों से भी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा यकीनन अपने इर्द गिर्द बहुत सारी शादियाँ और बहुत सारे रिश्तों को बनते बिगड़ते देखती होंगी, तो आपकी भी इस पर एक राय है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। हानिया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो बिलाल की थेरी है या ऑब्जर्वेशन है, ये लड़कों का और लड़कियों का जो रद्द अमल है रिलेशनशिप टूटने के बाद, आप इसको किस हद तक ऑब्ज़र्व करती हैं और क्या इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। इसमें ये होता है कि अगर लड़कियों की बात करें तो अगर उनका रिलेशनशिप फेल होता है तो वो अपनी सारी वो इनसिक्योरिटीज़ जो उनको ड्यूरिंग द रिलेशनशिप फील हुई थी कि उन पे पाबंदी लगाई हो या कोई भी ऐसे हमारे सोशल प्रेशर्स उन पे आए हों, तो वो चाहती हैं कि एज सून एज द रिलेशनशिप एंडेड वो चाहती हैं कि फ़ौरन वो जंप करें और वो सारे जितने बैरियर्स उन पे लगाए गए थे या उनकी एम्बिशन को मारा गया था उस सब को तोड़ के वो आगे निकल जाएं। और लड़कों का ये होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहते हैं कि उनकी जो भी पास्ट रिलेशनशिप में जो भी खातून थी वो रिग्रेट करें उनको लूज़ करना। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है कि दोनों उन चीज़ों पे काम करते हैं जो उनको उस वक्त लगता है कि उनके रिलेशनशिप में कमी थी और हम फ़ौरन वो चीज़ अचीव कर लें, दे जंप राइट इनटू इट। अच्छा हानिया, मुझे बताएं कि एक रिलेशनशिप में हमेशा कहा जाता है एक हनीमून फेज़ होता है। शुरू में अट्रैक्शन भी है, एक दूसरे के लिए क्यूरोसिटी है, दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। कब ये जो इख्तिलाफ़ात हैं या एक दूसरे के बारे में जो एक जुस्तजू होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, ये कब ख़त्म होने लगती है और वजूहात क्या बनती हैं आम तौर पर? हनीमून फ़ेज़ में असल में होता ये है कि हम ओवर शेयर कर लेते हैं चीज़ें, क्योंकि हनीमून फ़ेज़ होता है उस इंसान से ज़्यादा अच्छा कुछ और लग नहीं रहा होता, सिर्फ हमें अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने आप को खोल के सामने रख दें, जो चीज़ें हम किसी को नहीं बता सके, क्योंकि ट्रस्ट लेवल हमारा उस वक्त बिल्कुल पीक पे होता है। तो हम चाहते हैं कि बस दिल खोल के सामने रख दें। उसके बाद जब सब चीज़ें खुल जाती हैं, एक तो टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं सबसे पहली बात करने के, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ऑब्वियसली हनीमून पीरियड के बाद अपनी लाइफ में भी बिज़ी हो जाते हैं, नौकरी भी करनी है, घर को भी देखना है, तो पहले तो ज़रा गैप आना शुरू होता है, बात कम होना शुरू होती है, पहले वो प्रॉब्लम बनता है। उसके बाद क्योंकि हम ओवर शेयर कर चुके होते हैं तो हमारे पार्टनर को पता चल चुका होता है कि पर्सनालिटी में कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ हम अच्छे हैं। तो उसके बाद जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं या सोशल प्रेशर्स आते हैं या जिस तरह अभी नॉर्मल ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में हम एंटर होना शुरू होते हैं, वहाँ पर फिर वो पर्सनालिटी के जो फ्लॉज हैं उसके बाद फिर वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट का जो है टॉपिक अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ हम रीज़न्स, एक्सक्यूज़ेस, बहाने जिसकी वजह से रिश्ते ख़त्म होते हैं इसकी बात कर रहे हैं। सफ़िया जी, हमें वेस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता है, वहाँ पे बड़े सिविल तरीके से लोग अक्सर अपनी शादियाँ, वहाँ पे भी नास्टी डिवोर्सेस होती हैं, नास्टी ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन आम तौर पर बड़े महज़्ज़ब अंदाज में लोग अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। अगर हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ के साथ भी मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए कि नहीं जी, हमें लगता है हम बहुत मुख्तलिफ हैं, हम अपने रास्ते जुदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आप ना सिर्फ खुद लड़ रहे होते हैं, आपके ख़ानदान का हर फ़र्द उस जंग में माशाल्लाह अपना किरदार अदा कर रहा होता है। आपका बहन, आपका भाई, आपके वालिदैन, आपके कज़न्स के कज़न्स, ऐसा लगता है कि हर एक का उस शादी या उस रिश्ते के ख़त्म होने पे एक ओपिनियन होना चाहिए। क्या ये चीज़ें भी हमारे यहाँ चीज़ों को ज़्यादा और रिश्तों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती हैं? बिल्कुल सिद्रा, देखें, ये एक एक्सेप्टेबल बात है। ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जो हैं वो अगर अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे पार्टनर्स भी बन सकें। दे कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स बट दे मे नॉट बी वेरी गुड पार्टनर्स। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है। इसीलिए एक माशरे में और मज़हब में भी इस चीज़ की इजाज़त दी गई है, और उसको एक तरीके के साथ अगर अलहदा हो जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपने जो बात की है बिल्कुल सही है कि हर किसी का उसके अंदर छलांग लगा लेना, कूद जाना, वो उसको ज़्यादा बिटर बना देता है और एक पूरा एक सिलसिला जो है उसको एक प्रोलॉन्ग कर देता है। और आई थिंक इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द वुमन एंड द मैन टू कम आउट ऑफ दिस बिटर रिलेशनशिप। अच्छा, एक बात जो अभी आपने बिगनिंग में की, उसको मैं थोड़ा सा आई वुड जस्ट से दिस कि मैं तो उससे डिफ़र करूँगी। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहती कि लड़कियां जो हैं वो एक मोटिव के पीछे चली जाती हैं और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दीज आर वेरी जनरलाइज कमेंट्स. These may vary from people to people and
पर्सन टू पर्सन। मैंने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो बहुत बिटर हो जाती हैं, और मैंने ऐसे भी आदमी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, आइसोलेट कर जाते हैं, and they move towards it. Yes, majority of the women, they see a big picture in front of them and they want to move ahead, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एक चीज़, कोई गोल मुझे ऐसा लगता है सफ़िया जी, बिकॉज हार्ट ब्रेक या कोई भी रिश्ता जब ख़त्म होता है तो उसकी तकलीफ़ तो यकीनन है, तो वो चैनलाइज करने की बात है. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नोटिस दैट विमेन देन चैनलाइज दिस हार्ट ब्रेक, दिस पेन इनटू समथिंग फार मोर पर्पसफुल. ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप इससे बिल्कुल डिफर कर सकती हैं. अच्छा, कमिंग बैक टू द रीजंस व्हाई पीपल गो सेपरेटली, हानिया मुझे बताएं कि अक्सर जो रिश्ते, लोग कहते हैं कि भाई शादी के बाद एक कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ, ये तो वो आदमी नहीं है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, लड़का कहता है कि ये तो वो लड़की नहीं है, इसका तो रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था, अब मुझे जाके पता है इसकी असलियत क्या है. यानी मंगनी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, उसमें भी आप एक दूसरे की पर्सनालिटी नहीं जान पा रहे, और जब शादी हो जाती है तो वो पर्सनालिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं. क्या ये सिर्फ एक बहाना है या व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर? जब रिलेशनशिप शुरू होता है या वो साथ में रहने वाला फेज़ नहीं होता, उसमें ये होता है कि बिकॉज वी पुट आर मैक्सिमम एफर्ट्स टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क. उसमें ये होता है कि वी आर ऑन आर बेस्ट बिहेवियर, हम अपना बेस्ट पर्सनालिटी अगले बंदे को शो कर रहे होते हैं, जिसकी रीज़न ये होती है कि बिकॉज वी वांट टू गेट दैट पर्सन राइट. जब वो पर्सन हमको मिल गया, जब हम उनके साथ रहने लगे, अब साथ रहने पे ना, जब हम शादी हो जाती है और साथ रिलेशनशिप हम रहने लगते हैं, उसमें बहुत, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ होती है, रोज़मर्रा का एक रूटीन फॉलो हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो उसमें फिर वो जो हमारा बेस्ट बिहेवियर जो कि हम अब तक दिखा रहे थे वो कहीं पीछे चला जाता है. उसमें देन हमारा जो बिल्कुल ट्रू सेल्फ होता है, या हम एफर्ट नहीं कर रहे होते कि हम अगले बंदे को उतना ही अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करें जितना हम शुरू में करते हैं. अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, और कभी कभार ये बातें हमें कहानियों के ज़रिए बहुत बेहतर समझ आती हैं. एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का इस वक्त जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा है कभी मैं कभी तुम, उसका जिक्र करेंगे, बिकॉज वो एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आया हुआ है. वे वी सी के बड़ा लाओबाली सा लड़का था, लेकिन ज़िंदगी में एक बहुत बड़े ट्रॉमा के बाद, जब उसकी फैमिली में उसको ट्रस्ट नहीं किया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई, चोरी का इल्ज़ाम लगा, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, एंड देन ही बिकम्स वेरी मोटिवेटेड टू चेंज हिज डेस्टिनी. वो काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बट इन द प्रोसेस ही लूजेस द रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप वीक पड़ने लगता है. ये भी कई लोगों की रियलिटी है कि शुरू में वही हनीमून पीरियड है या एक दूसरे के लिए क्यूरोसिटी है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए और ज़िंदगी ने, काम ने, चीज़ों ने आपको मसरूफ़ किया, तो आप अक्सर कहते हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, ये तो रिलेशनशिप बदल गया. क्या ये बदलना नेचुरल है या इसके साथ डील करने की जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो फ़र्क होनी चाहिए? अच्छा जी, शर्जीना और मुस्तफ़ा की डायनामिक्स किस तरह चेंज हुए हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर फाइंडिंग इट टू बी वेरी रिलेटेबल. कि जी पहले एक लाओबाली इंसान है, अगर वो काम की तरफ फोकस्ड होता है, अब सिंगल ट्रैक माइंड है ना भाई, एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं संभाली जाती, तो क्या अगले बंदे का और ख़ास तौर पे एक लड़की का इमोशनल होना सही है कि भाई बड़ी तब्दीली आ गई है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, मुझे प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है जो मुझे नहीं मिल रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सफिया जी, सबसे पहले आपके पास लेके आते, क्या ये सिर्फ एक बहाना है? पहले देखिए पैसे कम थे तो भी मसाइल थे, पैसा कोई कमाने लगे तो फिर एकदम एहसास होता है कि यार इसकी तो अटेंशन और मोहब्बत मेरी तरफ से कहीं डाइवर्ट हो गई है. क्या कहेंगी इस पर? सिद्रा, मेरा ये ख्याल है कि हर रिलेशनशिप के ना स्टेजेस होते हैं. Okay. और एक रिलेशनशिप का एक स्टेज ये होता है वेयर यू लाइक इम्प्रेसिंग द अदर पर्सन, यू नो, योर पार्टनर. तो मेरा ख्याल है वो पहला वाला स्टेज जो था वो वाला था शर्जीना का और ऑफ दैट गाय के, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे, वो उसको इम्प्रेस करी थी. और जब उसकी फीलिंग्स थे उसके लिए तो वो उसको इम्प्रेस करी थी. एंड नाउ मुस्तफ़ा इज़ एट दैट स्टेज जब वो उसको इम्प्रेस करना चाह रहा है. दोनों की वो स्टेजेस सिंक नहीं हो रही. अच्छा सफिया जी, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि शर्जीना का कैरेक्टर शुरू में बहुत ओवर गिविंग हो गया था, और तभी उसको जब वो रेसिप्रोसिटी नहीं मिली, उसी लेवल की मोहब्बत नहीं मिल रही या अटेंशन नहीं मिल रही, बिकॉज शर्जीना की ज़िंदगी मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द घूम रही थी और वो उसके साथ बुरे हालात में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, घर नहीं भी है, पैसा नहीं भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. डू यू थिंक शी वाज ओवर गिविंग?
शी वॉज है ना? उसका कैरेक्टर बिल्कुल इट वॉज ओवर गिविंग. इनफैक्ट आई वॉज सीइंग लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप. मतलब अच्छी बात है कि आप किसी को चाहें, किसी को आप यू नो you are giving, you are at a giving end, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ईगो को इतना कम्प्लीटली मजरूह कर दें या ख़त्म कर दें और फिर बाद में आपको एहसास हो कि जी मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया. इसी हवाले से गोइंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी जस्ट हैड, अगर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है ना, उसको प्लीज़ टाइम दें एंड यू नो एक्सेप्ट इट. Like the Yes. research says that a divorce takes like around 2 to 3 years to sink in. और हम क्या करते हैं कि हम बस इधर डिवोर्स हुई, इधर टिकट काटा, इधर बाहर चले गए, पढ़ाई की, वापस आए, अपना करियर स्टार्ट कर दिया. यस. टेक इट इजी ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल हैव अ बर्नआउट. अभी नहीं You know- होगा, you know, 5 Safia साल जी, बाद होगा, आप- 10 साल बाद होगा. आपकी बात से आई जस्ट रियलाइज वन थिंग हनी, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू. इसका मतलब है ना सिर्फ कि ये कैरेक्टर ओवर गिविंग था बल्कि काफ़ी अनस्टेबल था. बिकॉज जैसे सफ़िया जी कह रही हैं और आप लोग भी कहते हैं कि टेक टाइम, शी जस्ट कुड नॉट टेक द ब्लो कि अदील से उसकी शादी टूट गई, वो फ़ौरन भाई के पास पहुंच गई. ये लर्नड हेल्पलेसनेस थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो. सो देवर अ लॉट ऑफ फ्रैग्स. शर्जीना एक चलता फिरता सुर झंडा थी. बिल्कुल ऐसा ही है. और जब बिल्कुल. उन्होंने मुस्तफ़ा से वो कॉम्प्रोमाइज़ मांगा कि हाँ. आप मुझसे शादी कर लें, बिकॉज उनको सोसाइटी में अपने अम्मा अब्बा का सर नहीं नीचे होने झुकने देना में था. तो उसके बाद वो गिल्ट अंदर कि मैंने इस पे एक प्रेशराइज़ किया है इसको, कैसे ज़बरदस्ती मुझ पे शादी की है, मेरे साथ शादी की, बिकॉज ये प्लान तो था नहीं. या अचानक से उस गिल्ट की रीज़न थी कि वो इतनी ओवर गिविंग थी कि उन्होंने हर चीज़ को इग्नोर किया. मुस्तफ़ा का कुछ ना करना इग्नोर किया, उनकी जो लाओबाली नेचर थी वो इग्नोर की. उसके बाद जब फाइनली वो सेटल डाउन हो गए और देन व्हेन शी नीडेड अटेंशन, तो उस वक्त एक तो हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल था, उनकी जो भी स्टेट थी जिसमें प्रेगनेंसी हार्मोन्स का बहुत रोल था, उसमें ये सारी चीज़ें जो उन्होंने सप्रेस की थी इन द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप वो एकदम से आई और वो वोल्केनो इरप्ट हो गया. Right, उस right. वक्त वो- And this is how you let go of your mental health slowly and Exactly, gradually. exactly. ये मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए भी एक लेसन होना चाहिए कि ठीक है वो it was not the glorious character, very pretty character, लेकिन साथ साथ ये उनकी weaknesses थी which has unfortunately gotten her where she is right now. एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है सिद्रा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल इधर ठीक इश्तियाक ठाक. बोल रही हूँ, मैं इस्लामाबाद से. जी जनाब, क्या कहेंगे? मैं जी जी मैं ये कहूँगी कि जी मैम फरमाइए आज के टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमने समझा कि इसको समझाने का बेहतरीन अंदाज कभी